नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। हेलो डॉक्टर में आज हम चर्चा करेंगे लिगामेंट्स की प्रॉब्लम से रिलेटेड, और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं महात्मा गांधी हॉस्पिटल जयपुर के जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभिषेक चंद्रा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते डॉक्टर साहब, लिगामेंट्स की प्रॉब्लम आम होती चली जा रही है, अमूमन सुनने को मिलता है लिगामेंट्स की प्रॉब्लम हो गई है। क्या है लिगामेंट्स की प्रॉब्लम, कैसे ये लिगामेंट्स की प्रॉब्लम लोगों में हो जाती है? क्या इंजरी से होती है या फिर नेचुरल आपकी जो भी मेटाबॉलिक प्रक्रिया है या फिर खान पान है या फिर विटामिन्स की डेफिशिएंसी होती है, उसके कारण भी ये हो जाती है? जानना चाहेंगे लिगामेंट्स के बारे में। जी बिल्कुल। लिगामेंट के बारे में अगर बोला जाए तो लिगामेंट क्या होती है? लिगामेंट किसी भी जॉइंट के पास कोई भी जॉइंट होती है तो वहाँ पर दो हड्डी मिलके जॉइंट बनाती है। उन दोनों हड्डी को आपस में जोड़ने के लिए जो भी स्ट्रक्चर होती है, जो भी भगवान का बनाया हुआ जो भी वो रहती है, उसको लिगामेंट बोलते हैं। जैसे अगर इसमें बताया जाए, ये घुटने का बोन मॉडल है ना, इसमें ये ऊपर की हड्डी हो गई और ये नीचे की हड्डी हो गई। इन दोनों को जोड़ने के लिए कई सारी लिगामेंट होती है। टोटल लेयर्स, हाँ लेयर्स नहीं, मतलब मेन लिगामेंट ही बोलेंगे, लेयर्स तो अलग हो गई। लिगामेंट इसमें टोटल 4 लिगामेंट होती है जो घुटने को स्टेबल करने में जरूरी होती है, मूव कराने में। हाँ, मूव करवाने के लिए, और घुटना अपने स्टेबल रहे, दौड़ना भागना नॉर्मल चलने में भी इसका रोल होता है। तो टोटल 4 लिगामेंट होती है, एक अंदर की तरफ, एक बाहर की तरफ, और 2 घुटने के अंदर, एक सामने की तरफ और एक पीछे की तरफ होती है। तो टोटल 4 लिगामेंट होती है। इन चारों का स्टेबल होना जरूरी है, नॉर्मल चलने फिरने और दौड़ने भागने, कोई भी एक्टिविटी करने के लिए जरूरी होती है। बिल्कुल। प्रॉब्लम कैसे आ जाती है इसमें? जैसे आम आदमी को ईश्वर ने जो लिगामेंट्स ऑलरेडी दी है बॉडी के अंदर, वो लिगामेंट्स कैसे डैमेज हो जाती है? क्या कोई अवस्था के कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है या फिर कोई इंजरी के कारण ये प्रॉब्लम? जी बिल्कुल। एक्चुअल में लिगामेंट की जो प्रॉब्लम होती है मोस्टली स्पोर्ट्स वाले पर्सन में होते हैं, जो एथलीट होते हैं, क्योंकि उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा, एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो कई बार किसी खास अवस्था में चोट लगने पर ये लिगामेंट टूट आती है। जनरली तो हम लोग सुनते हैं कि बोन में फ्रैक्चर होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बोन में फ्रैक्चर हो, हड्डी टूटना ज़रूरी नहीं है। जॉइंट के आसपास जितनी भी लिगामेंट होती है उसमें से कुछ में भी चोट आ सकती है, जिसकी वजह से मरीज को दिक्कत हो सकती है। तो एक तकलीफ तो ये है कि मतलब एक कारण तो ये है कि स्पोर्ट्स के कारण होती है स्पोर्ट्स में, लेकिन हमारे मैक्सिमम जो पॉपुलेशन आते हैं, हमारे जो मैक्सिमम जो पेशेंट आते हैं, उनकी जरूरी नहीं होती है कि वो स्पोर्ट्स खेलते हो या स्पोर्ट्स खेलने के दौरान उनकी चोट लगे। कई बार एक्सीडेंट में ये लिगामेंट टूट जाती है। कोई भी बाइक एक्सीडेंट होती है, बाइक से कोई गिर जाते हैं, उसकी वजह से ये लिगामेंट टूट जाती है। कई बार हमारे पास कई महिलाएं रहती है जिनकी हिस्ट्री रहती है कि वो डांस करते करते उनकी लिगामेंट टूट गई, तो ये सब कॉमन है। बिल्कुल। इसके अलावा आजकल एक चलन है, आप जिम जाइए फिटनेस के लिए, फिट रहने के लिए, और जिम में जो भारी भरकम एक्सरसाइज की जाती है तो वो भी कहीं न कहीं लिगामेंट्स पर लोड देती है। वो लोड पड़ती है, और कई बार अच्छी तरीके से एक्सरसाइज नहीं करने पर, व्यायाम नहीं करने पर ये लिगामेंट टूट सकती है। सही तरीके से एक्सरसाइज नहीं करने पर। हेवी वेट अगर कोई है तो उसको भी लिगामेंट्स डैमेज होने का चांस? जी बिल्कुल। कई बार हमारे पास ऐसे मरीज भी आते हैं कि वेट लिफ्टिंग करते समय कई बार ये जो बाइसेप्स मसल्स होती है वो टूट जाती है, मसल टूट जाती है। घुटने में कई बार लिगामेंट टूट जाती है। ये ऐसे कंधे में दिक्कत आ जाती है। ये सब प्रॉब्लम तो आती रहती है। बिल्कुल। क्या कोई एज ग्रुप होता है कि इतने एज तक तो लिगामेंट्स की प्रॉब्लम आने की कोई संभावना ही नहीं है, या फिर बचपन में या युवा अवस्था में भी लिगामेंट्स की प्रॉब्लम अमूमन देखने को मिल जाती है? अगर एज ग्रुप की बात करें कि किस एज ग्रुप में, तो मोस्टली जो पेशेंट होते हैं 20 से 40 के एज में लिगामेंट की समस्या मिलती है। लेकिन अगर आजकल बच्चों लोग में भी जो कि एथलीट होते हैं, जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें भी लिगामेंट वगैरह टूट सकती है, जो कि कॉमन है। लेकिन कई बार क्या होता है, सही डायग्नोसिस नहीं होने की वजह से वो मिस हो जाती है। बिल्कुल। इसके अलावा क्या चीज़ जिम्मेदार होती है इस चीज़ के लिए? बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि आपने अगर कोई गलत एक्सरसाइज भी कर ली लेकिन लिगामेंट्स उसको मेंटेन कर पाते हैं। क्या लिगामेंट्स को रिपेयर रखने के लिए, या यूं कहें कि उन्हें बरकरार रखने के लिए, उनकी एफिशिएंसी को, क्या प्रोटीन, विटामिन, इनका डाइजेशन से कोई रिलेशन है? जी बिल्कुल। मेन जरूरी है कि आपका अगर स्पोर्ट्स की, अगर एक्सीडेंट हुआ तो एक्सीडेंट का तो कुछ कर नहीं सकते हैं।
लेकिन अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, उसमें लिगामेंट की अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो उनका मेन कारण होता है कि ढंग से एक्सरसाइज या अच्छे से वार्म अप वगैरह नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो लिगामेंट ज़्यादा प्रोन हो जाता है टूटने के लिए। साथ में कई लोग एक्सरसाइज ही ज़्यादा करते हैं, बॉडी को रेस्ट नहीं मिलता है, हीलिंग नहीं होती है चीज़ को। और क्या होता है कि खाने वगैरह में वेजिटेबल्स वगैरह, सब्जी वगैरह ज़्यादा खानी चाहिए, फल वगैरह ज़्यादा लेने चाहिए, ये सब लिगामेंट की मजबूती के लिए। बिल्कुल। कैल्शियम को हड्डियों से जोड़ करके देखा जाता है, हड्डियां कमजोर हो गई, कैल्शियम की कमी हो गई, आजकल तो कैल्शियम की और विटामिन की जांच लोग कराने लगे हैं। कैल्शियम का रोल क्या लिगामेंट्स में भी रहता है? जनरली नहीं होता है, क्योंकि कैल्शियम का ज्यादा रोल विटामिन हड्डी वगैरह की मजबूती के लिए होता है, लेकिन लिगामेंट जो होता है दो हड्डी को बीच के रखती है, इस बीच का पार्ट होता है। और जो लिगामेंट वगैरह होती है वो मोस्टली कैल्शियम से नहीं बनती है, वो अलग अलग फाइबर से बनती है, जो कि इसमें खास रोल कैल्शियम का नहीं है। जी बिल्कुल। इसके अलावा कैसे पहचाने, कोई आम आदमी उसको कैसे, इस प्रॉब्लम को की प्रारंभिक लक्षण क्या है, कब जाकर के उसे चिकित्सक के पास जाना चाहिए, या फिर उसे वेट करना चाहिए कि अभी लिगामेंट की प्रॉब्लम है या नहीं है? क्या आइडेंटिफाई कर सकता है एक आम आदमी? जी बिल्कुल। हमारे पास दो तरह के मरीज आते हैं, एक या तो जिनकी चोट तुरंत लगी हो, या जिनकी प्रॉब्लम लंबे समय से चली आ रही हो। अगर चोट लगी हो किसी भी, मान लो खेलते समय या एक्सीडेंट के बाद, तो अगर आपका एक्सरे नॉर्मल आ रहा है या और आपके घुटने में सूजन वगैरह है, तो एक बार आपको डॉक्टर वगैरह से दिखानी चाहिए, क्योंकि इसमें हड्डी की जरूरी नहीं है कि बोन में फ्रैक्चर हो, लेकिन लिगामेंट वगैरह में चोट आ सकती है। एक तो ये है। दूसरे तरह के मरीज आते हैं जिनको लंबे समय से प्रॉब्लम आ रही है। अब प्रॉब्लम में क्या क्या आती है? प्रॉब्लम में जैसे आ सकती है कि मरीज को, अगर घुटने की बात करें, अगर उनकी लिगामेंट डैमेज है तो उसमें उनकी लचक की प्रॉब्लम रहेगी, कि मरीज को चलने में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, दौड़ने में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, उनको लगेगी घुटना स्टेबल नहीं है, घुटना घूम रहा है, उसमें ये सब दिक्कत आती है। बिल्कुल। इसके अलावा बात करें कि प्रॉब्लम्स आती है, मेजर देखा जाता है तो घुटनों में प्रॉब्लम्स आती है लिगामेंट्स की, नी रिप्लेसमेंट कर दिया जाता है, तो ऐसे में क्या इसका उपचार है? अगर प्रॉब्लम है, आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, लिगामेंट्स की प्रॉब्लम आ गई है, आजकल कौन कौन सी जांचें हैं जिनसे इसका पता चले कि लिगामेंट्स की क्या एक्चुअल स्थिति है? क्या ये मेडिसिन से ठीक हो सकती है, ड्रग से ठीक हो सकती है, या फिर इनका इलाज सिर्फ और सिर्फ सर्जरी या रिप्लेसमेंट ही है? जी, अगर आपको लग रहा है कि आपकी लिगामेंट की प्रॉब्लम है, तो आपको तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, जिनकी स्पेशलिटी स्पोर्ट्स इंजरी से रिलेटेड चीज़ को ठीक करने की, उनसे जाके मिले। क्योंकि कई बार नॉर्मल ऑर्थोपेडिक जिनकी एक्सपर्टीज़ नहीं होती है, तो वो चीज़ मिस हो जाती है और फिर मरीज लंबे समय तक भटकता रहता है। तो ज़रूरी है कि आप ऐसे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से मिले जिनकी स्पेशलिटी है लिगामेंट वगैरह से रिलेटेड चीज़ को डील करने की। और अब दिखाने के बाद कई बार हमें जांच करवानी पड़ती है, कंफर्म करनी पड़ती है कि क्या चीज़ है, कौन सी लिगामेंट टूटी हुई है, लिगामेंट के अलावा और घुटने में या किसी और जॉइंट में और क्या क्या डैमेज आया है। तो एक्सरे करवाते हैं, एक्सरे में सिर्फ मोस्टली देखना पड़ता है कि हड्डी वगैरह में चोट तो नहीं है। ज़्यादा अच्छी इन्वेस्टिगेशन अगर देखा जाए, गोल्ड स्टैंडर्ड देखा जाए, तो एमआरआई करवानी पड़ती है। एमआरआई से आपकी जो कंप्लीट जो पिक्चर है वो सामने आ जाती है कि आपकी किसी भी जॉइंट में क्या क्या चीज़ डैमेज हुआ है। तो क्या एमआरआई करवाने से ये तय कर लिया जाएगा कि इसको मेडिसिन से ठीक किया जा सकता है, या फिर ऑपरेट करना पड़ेगा? ये एमआरआई रिपोर्ट सफिशिएंट है इसके लिए? जी, एमआरआई के रिपोर्ट के आधार और मरीज की कंप्लेन के आधार पर ही आगे का डिसीजन लिया जाता है कि कौन सा ट्रीटमेंट इसके लिए सही है। कई बार क्या होता है कि लिगामेंट वगैरह में हल्की फुल्की चोट आती है और मरीज को ज़्यादा कंप्लेन भी नहीं होता, तो उसके लिए फिर दवा वगैरह, फिजियोथेरेपी और बहुत सारे इंजेक्शन वगैरह दिया जाता है मरीज की जो भी प्रॉब्लम है उसको कम करने के लिए। जी बिल्कुल। अमूमन देखा जाता है कि अदर सर्जरीज को लेकर के तो लोग अवेयर हैं, आपके पित्त की थैली में स्टोन हो गया तो निकाल देंगे, गाल ब्लैडर की जो प्रॉब्लम है, या किडनी में स्टोन हो गया वो ऑपरेट कर दिया जाएगा। लेकिन लिगामेंट्स की जो सर्जरी है इसको लेकर के शायद लोगों में उतनी अवेयरनेस नहीं है, उतना कॉन्फिडेंट लोग नहीं है, और अमूमन गाँव में तो ये मान लिया जाता है कि ये अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है घुटनों में तो ये तो जीवन भर चलेगी और जीवन के साथ ही जाएगी, इसका कोई इलाज नहीं है। मॉडर्न साइंस ने क्या तरक्की की है इस लिगामेंट्स की ट्रीटमेंट को लेकर? जी बिल्कुल। आजकल के जितनी भी लिगामेंट वगैरह की सर्जरी अगर देखा जाए तो वो दूरबीन से होती है।
जो कि काफ़ी सेफ है। इसमें ब्लड का रिसाव भी कम होता है, इसमें ऑपरेशन के बाद दर्द भी कम होती है। और देखा जाए कि बहुत सारे मरीज हमारे पास आते हैं, उनको एक डर लगा रहता है कि हमारा ऑपरेशन के बाद उनके घुटना नहीं मुड़ेगा या किसी और तरह की समस्या आ सकती है। लेकिन आजकल के एडवांसमेंट के साथ जो मेडिकल साइंस में एडवांसमेंट रोज हो रही है, उसमें उसके आधार पर देखा जाए तो ये सब सर्जरी बहुत ज़्यादा सेफ है। इसमें मरीज को किसी तरह की भविष्य में दिक्कत भी नहीं आती और वो अपनी रोज की गतिविधि आसानी से कुछ दिन के बाद से वो स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। ये सर्जरी है, कितनी कॉस्टली पड़ती है? क्या आम आदमी इसको वेयर कर सकता है, या बहुत सारे लोग बचने की कोशिश करते हैं कि ये वाला रोग तो अपन कैरी कर लेते हैं जीवन भर के लिए? कुछ ऐसे रोग होते हैं कि आपको स्टंट डलाना ही पड़ेगा, वो नेसेसरी मानती है जनता लोग। तो ऐसे में ये सर्जरी को लेकर के हम जानना चाहेंगे कि कितनी ये कॉस्टली होती है, कितना आफ्टर सर्जरी आपको इस पर एक्सपेंस करना पड़ता है, कितना आपको वेट करना पड़ेगा, कब तक रिकवरी एक आम आदमी को नजर आ जाती है इसमें? जी बिल्कुल, क्योंकि ये माना जाता है कि ये बड़े लोगों की सर्जरी है, ये एक बहुत अच्छी सेलिब्रिटी है, क्रिकेटर है या फिर स्पोर्ट्स पर्सन, ऐसे लोग कराते हैं ऐसी सर्जरी, बाकी आम आदमी के बस की बात नहीं, ऐसा एक जनरल अवधारणा है। जी, आज से अगर 10 साल पहले देखा जाए तो ये सर्जरी कुछ लोग ही कर पाते थे, और बाहर से, जयपुर से बाहर, मतलब राजस्थान से ही बाहर से लोग आके, सर्जन आके ये सब की सर्जरी करते थे। उस समय देखा जाता था कि कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उस समय एडवांसमेंट नहीं थी, 10-15 साल पहले दूरबीन की व्यवस्था नहीं थी। तो आजकल के समय में देखा जाए तो ये सर्जरी नॉर्मल जो आम पब्लिक में अगर दिक्कत आती है तो चिरंजीवी जो सरकार की योजना है, भामाशाह योजना है, उसके तहत ये सब का फ्री इलाज होता है बहुत सारी सर्जरी का। तो इसमें लिगामेंट रिप्लेसमेंट भी जी बिल्कुल कवर है? जी बिल्कुल, तो कई सारी लिगामेंट सर्जरी चिरंजीवी वगैरह में फ्री में इलाज हो जाता है। तो जो मरीज को इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, कुछ भी पे नहीं करना पड़ता, कंप्लीटली फ्री होती है। और अगर किसी मरीज की अगर आर्थिक अवस्था या खराब है, या अगर उसके पास ये सब कार्ड नहीं है भामाशाह, तो उसकी सर्जरी भी आजकल के समय में बहुत ज़्यादा खर्च नहीं पड़ता, तो आसानी से वो करवा सकते हैं। इस प्रकार से आपने लिगामेंट्स के बारे में डिटेल से जानकारी दी, आपने बताया किस प्रकार से इंजरी हो सकती है, किस प्रकार से इलाज कराया जा सकता है। जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि अगर ये इंजरी है, लिगामेंट्स की प्रॉब्लम है, पहला तो ये कि घुटनों में अमूमन होता है, लेकिन उसके अलावा बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स में ये इंजरी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ज्यादा मात्रा में इंजरी देखने को मिलती है? दूसरा ये कि अगर प्रॉब्लम है तो उसको बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, उसको कैरी करते हैं कि लॉन्ग टाइम तक, जैसा मैंने अभी ब्रेक पर जाने से पहले आपको कहा कि अब ये तो प्रॉब्लम हो गई है तो जीवन भर रहेगी, इसका तो कोई इलाज नहीं है, ऐसी भी एक धारणा है गांव में रहने वाले लोगों को। ये पता नहीं है कि इस प्रकार की मॉडर्न सर्जरी हो चुकी है, टेक्नोलॉजी इतनी आ चुकी है कि आपका ये हर रोग है उसका समाधान है, निदान है। डॉक्टर साहब जी बिल्कुल, अगर लिगामेंट की बात करे जाए तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन इंजरी होती है वो घुटने के आसपास की लिगामेंट होती है। लेकिन लिगामेंट की इंजरी सिर्फ घुटने में ही नहीं होती है, लिगामेंट शरीर के हर जॉइंट पर है, और किसी भी जॉइंट की लिगामेंट टूट सकती है। दिक्कत हर जॉइंट के लिए लिगामेंट टूटने पर अलग अलग तरीके से परेशानी आती है। अगर घुटने के बाद देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कॉमनली एंकल पे एंकल की लिगामेंट टूटती है। अब इसका कारण क्या है? आप लोग रेगुलर सुनते होंगे कि आप चलते चलते आपका पाँव मुड़ गया। जी, पाँव मुड़ना ये आप अपने आसपास कई लोग को सुने होंगे, बिल्कुल, है ना? तो इस मुड़ने की प्रक्रिया में भी जो एंकल की लिगामेंट होती है वो टूटती है। तो कई बार इसको इग्नोर कर देते हैं कि नहीं ये तो हल्की मोच है, तो इसमें स्वेलिंग आती है और गर्म पट्टी बांधी और कुछ लगाया, ट्रीटमेंट किया, और गांव में तो गुड़ बांध दिया, फिटकरी बांध दी, और उसको वेट करते रहते हैं। तो इस एंकल के पास भी जो लिगामेंट होती है वो टूटती है, और अगर इसका सही ढंग से आप शुरुआत के समय में इलाज नहीं करवाएं तो ये लंबे समय तक ये प्रॉब्लम बनी रहती है। जी, सही ढंग से इलाज हो, सही समय पर इलाज हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? कैसे आइडेंटिफिकेशन करें कि अब वक्त आ गया है कि अब तो डॉक्टर ही इसको ट्रीट करें और सही समय पर सही इलाज? जैसा आपने कहा कि स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स हैं, स्पोर्ट्स इंजरी के एक्सपर्ट्स हैं, उन्हें दिखाना चाहिए। ऑर्डिनरी को आप दिखाएंगे तो हो सकता है कि उसका ट्रीटमेंट सही दिशा में जाए या नहीं जाए, और उसका खामियाजा मरीज को भुगतना पड़े। जी बिल्कुल। तो अगर कोई भी मरीज को जिसकी चोट लगी है, जिसको भी लग रहा है कि अगर हड्डी वगैरह में चोट नहीं है, मांसपेशी वगैरह में चोट है, तो सबसे पहला तरीका होता है कि उनको उस जॉइंट को रेस्ट दिया जाए।
रेस्ट का मतलब होता है या अगर घुटने में है या टखने वगैरह में है तो उस पर या तो प्लास्टर चढ़ाया जाए कुछ दिन के लिए, या तो ब्रेस वगैरह पट्टा दे के उसको कुछ दिन तक रेस्ट दिया जाए ताकि दर्द वगैरह कम हो, सूजन कम हो। दूसरी चीज़ है कि आइसिंग वगैरह करनी चाहिए, बर्फ़ का सेक करना चाहिए, और है कि इसमें गर्म पट्टी वगैरह बांध के आपको रखनी चाहिए कुछ दिन तक, और साथ में दवा वगैरह पेन किलर वगैरह खानी चाहिए। तो शुरुआती दौर पर 5-7 दिन, हफ्ते भर, 10 दिन के लिए तो आपको ये ट्रीटमेंट आपको अपनाना चाहिए। उसके बाद आपको जरूरी है जिस भी लिगामेंट की चोट लगी है उसके लिए डेडिकेटेड फिजियोथेरेपी होती है, एक्सरसाइज होती है, जो कि वापस आपका इस तरह की प्रॉब्लम ना हो। जैसे अगर एंकल की बात करें तो एंकल अगर किसी की मुड़ रही है तो वो कई बार सुनते हैं कि बार बार वो मुड़ रही है, तो भविष्य में वो ना मुड़े इसके लिए जरूरी होता है कि आप फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर से मिले और वो उनसे एक्सरसाइज समझे कि भविष्य में ये इस तरह का प्रॉब्लम वापस ना आए, इसके लिए क्या एक्सरसाइज होती है, उसको आप फिर रेगुलर आपको करनी पड़ती है। जी बिल्कुल। बहुत सारे स्पोर्ट्समैन को देखा जाता है, जब क्रिकेट में देखते हैं कि बुमराह को चोट लग गई है, स्पोर्ट्स इंजरी हो गई है, उन्हें कई महीनों तक बाहर रहना पड़ता है, जबकि एडवांस टेक्नोलॉजी का वो ट्रीटमेंट लेते हैं। तो लिगामेंट की सर्जरी में कितना टाइम मान करके चले, कितना टाइम लगता है नॉर्मल होने में, और आफ्टर सर्जरी क्या चैलेंजेस हैं, या फिर नॉर्मल लाइफ की तरह जिया जा सकता है कि जैसे पहले था वैसा ही हो सकता है, या फिर कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ डिफरेंस होता है? एंड अगर देखा जाए लिगामेंट की सर्जरी किसी भी, मान लीजिए अगर घुटने की बात करें, एसीएल लिगामेंट किसी की टूटी हुई है, हर लिगामेंट के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल होता है सर्जरी के बाद। अगर एसीएल लिगामेंट टूटी हुई है तो सिर्फ अगर लिगामेंट एसीएल टूटी रहती है तो नॉर्मल आपकी डे टू डे एक्टिविटी, मतलब जो दिनचर्या के काम शुरुआत करने में ज़्यादा समय नहीं लगता। आप ऑपरेशन के 4-5 दिन के बाद से आप चलना फिरना शुरू कर सकते हो, आपको कुछ एक्सरसाइज वगैरह बताई जाती है, तो नॉर्मल एक्टिविटी ये सब आप स्टार्ट कर सकते हो। अब रहा बात कि आपको, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, आप खेल कूद में अगर करते हो तो कितने दिन बाद वो वापस आप जा सकते हो, इसके लिए जरूरी है कि आप अपने जो भी डॉक्टर जिससे भी आप सर्जरी कराए हो, जिससे भी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, जिससे भी आप दिखा रहे हो, उनकी ओपिनियन आप लगातार लेते रहे कि आपकी आसपास की, मतलब किसी भी जॉइंट की आसपास की मसल्स में स्ट्रेंथ कितनी है, आप अपने फिजियोथेरेपी वगैरह कितने अच्छे से तरीके से कर रहे हैं, उसके बाद ही और प्रॉपर गाइडेंस के बाद ही आप वापस स्पोर्ट्स में जाएं। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये सारी बातें अपन ने की उपचार की, क्या बचाव के भी तरीके हैं? इस इंजरी से बचा जा सकता है? एक स्पोर्ट्समैन कैसे बच सकता है? एक आम आदमी अपने जीवन में कैसे बच सकता है? एक एज ग्रुप में जाने वाला व्यक्ति कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है? इस इंजरी से कैसे बचा जा सकता है? जी, आज लिगामेंट की इंजरी जो होती है उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि भविष्य में इस तरह की इंजरी ना हो। तो अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो आपको सही ढंग से वार्म अप वगैरह करना चाहिए। आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू करने से पहले जो भी आपको आपके ट्रेनर या जो भी फिजियोथेरेपिस्ट आपको एक्सरसाइज वगैरह बताते हैं उसको मतलब गंभीरता से लेते हुए उस एक्सरसाइज को रेगुलर करता रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये आप नहीं करोगे तो आपकी संभावना है कि उस लिगामेंट पर स्ट्रेस पड़ेगा, और जो भी लिगामेंट वगैरह में आपकी पहले की अगर चोट है तो वो कई बार हील भी नहीं हो पाती है, वो प्रॉब्लम लगातार बनी रहती है, जिसकी वजह से कई मरीज वापस अपने स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी नहीं जा पाते हैं। तो एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो प्रॉपर गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें, अपने फिजियोथेरेपिस्ट, अपने डॉक्टर, उनसे मिले और सही राय लें। बिल्कुल। इसके अलावा देखा जाता है कि आपने कहा कि फिजियोथेरेपिस्ट से आप एक्सरसाइज करवाते हैं, प्रॉपर उस लिगामेंट को किस प्रकार से ट्रीट किया जाता है, लेकिन योग करने वाले लोग, आज योग का भी बड़ा चलन है, पूरे शरीर को फोल्ड कर लिया जाएगा, अलग अलग तरीके से बैंड किया जाएगा, तो उसमें भी क्या लिगामेंट्स को इंजरी हो सकती है या फिर उससे रिपेयर हो सकता है योग से? अगर योग वगैरह का देखा जाए तो योग में मतलब जितने भी जॉइंट का स्ट्रेचिंग वगैरह पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो ये आपके ओवरऑल बॉडी के बिल्ड के लिए, ग्रोथ, आपके हेल्थ के लिए ज़रूरी है। लेकिन इसमें योग के बाद आपका अगर कोई पुरानी लिगामेंट की चोट है तो योग करने से जनरली उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आती है। योग से ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस लिगामेंट की चोट है उस आसपास के जितने भी मांसपेशी है उसको मजबूत किया जाए। तो अगर आपके जिस भी योग के थ्रू अगर उस मांसपेशी को मजबूती मिल रही है तो वो आपके लिए सही है। जी जी बिल्कुल। इसके अलावा मोटापा कम करना भी क्या लिगामेंट्स को बचाने का एक उपाय है? जी, महिला में खास कर देखा जाता है तो कि जो ओवरवेट होते हैं
तो उनकी लिगामेंट कई बार अपने नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी में ही, जैसे मैं बताया था कि कई बार डांस वांस करने में गलत स्टेप करने पर वो टूट जाती है। तो इसमें से एक ज़्यादा कारण होता है कि मोटापा जी। और मोटापा को कंट्रोल करना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर किसी मरीज का मान लीजिए ऑपरेशन हुआ लिगामेंट का, तो भविष्य में वो लिगामेंट वापस ना टूटे, उस पर स्ट्रेस ना आए, उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपका वजन भी कम रहे, जिससे उस जॉइंट पर आपका लोड कम पड़े। बिल्कुल। इसके अलावा डॉक्टर साहब घुटनों में देखी जाती है प्रॉब्लम, जैसा लिगामेंट्स की प्रॉब्लम आपने बताई, इसके अलावा एक प्रॉब्लम और दो हड्डियों के बीच में अमूमन कहा जाता है कि चिकनाई खत्म हो गई है, दोनों हड्डियां टकरा रही है, उससे उसको प्रॉब्लम हो रही है। ये क्या प्रॉब्लम होती है? क्या ये भी लिगामेंट्स की प्रॉब्लम है या फिर इससे रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम है? जी, अगर देखा जाए कि अगर घुटने की बात करें, इस मॉडल में बताया जाए जी। तो लिगामेंट तो दो हड्डी के बीच में स्टेबल करने की काम करती है, लेकिन अगर देखा जाए कि घुटने के ऊपर वाली हड्डी और घुटने के नीचे वाली हड्डी के बीच में गद्दी की तरह दो स्ट्रक्चर होती है, जिसको मेनिस्कस बोलते हैं, आम भाषा में इसको गद्दी भी बोलते हैं जी। तो कई लोगों में क्या होता है कि ये गद्दी फट जाती है नॉर्मल चलने फिरने में या चोट लगने पर, तो इसमें आपको तकलीफ रहती है कि आपको बीच बीच में दर्द होता रहे जी। आपके घुटने कई बार लॉक भी हो जाते, अटक जाते हैं, उसको पैर घुटने हिलाने के बाद जी आपको वापस से वो घुटना मुड़ना शुरू होता है जी। चिकनाई की बात करें तो घुटने के ऊपर वाली हड्डी और घुटने के नीचे वाली हड्डी में एक कार्टिलेज का लेयर होता है जी, जिसको चिकनाई बोलते हैं, जिसको कार्टिलेज बोलते हैं। तो अगर इस गद्दी में चोट है जी, तो ये चिकनाई जो घुटने के ऊपर नीचे वाली हड्डी है, वो चिकनाई आपस में रब करने लगती है, रगड़ने लगती है, जिसकी वजह से उसमें घिसाव जल्दी होता है और घुटने में गठिया जल्दी बनता है जी। तो इसका क्या उपचार होता है? क्या इससे बचाव है? इससे किसी तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सकता है या फिर रिप्लेसमेंट होता है? क्या इसका उपचार होता है? अगर मरीज की उम्र कम है तो इसके लिए बहुत सारी सर्जरी होती है। अगर गद्दी आपकी फटी हुई है मान लीजिए, तो गद्दी फटने के लिए जो सर्जरी होती है, गद्दी को वापस से रिपेयर किया जाता है, उसको मल्टीपल धागे से सिला जाता है जी। साथ में कई ऐसे ऑपरेशन भी है जिसकी वजह से भी जिस जगह आपकी गद्दी फटी हुई है उस पर उस जगह की चिकनाई पर लोड पड़ रहा, उसको कम करने के लिए अलग से ऑस्टियोटॉमी मतलब हड्डी काट के सर्जरी होती है जी। और तीसरा एज ग्रुप होता है, अगर मान लीजिए मरीज की एज ज्यादा है जी, 60 साल की उम्र है, 70 साल की उम्र है, अगर उसमें ये सब दिक्कत आ रही है तो उनके लिए ज्यादा अच्छा है रिप्लेसमेंट करवाना जी। बिल्कुल। इसके साथ में हड्डियों का मजबूत रहना कितना जरूरी है? लिगामेंट्स का आपने रिप्लेसमेंट भी कर दिया, ट्रीटमेंट भी कर दिया, लेकिन अगर कैल्शियम की कमी की वजह से या फिर किसी और वजह से हड्डी में भी अगर प्रॉब्लम है, कमजोरी है, तो क्या उसे करना चाहिए? जी बिल्कुल। लिगामेंट आप जैसे कि मैं बताया कि लिगामेंट दो हड्डी के बीच में जोड़ के रखती है। तो होता क्या है कि कई बार चोट लगने पर या किसी भी कारण से अगर हड्डी कमजोर है, मान लीजिए कैल्शियम कम है या आप अच्छे से विटामिन डी कम है, जिसकी वजह से हड्डी कमजोर है, तो कई बार चोट लगने से लिगामेंट तो ठीक रह जाती है, वो हड्डी उखड़ जाती है। तो ये सब के लिए जरूरी है कि आपकी डाइट वगैरह अच्छी रहे, आप सन के सामने धूप में रहे और विटामिन डी का सेवन करते रहे, अगर आपकी एज ज्यादा है रेगुलर चेकअप वगैरह करवाते रहे, ये सब चीज की। अंत में चलते चलते एमजीएच की क्या स्पेशलिटी है, क्या यूएसपी है इस इंजरी को लेकर के, लिगामेंट्स को लेकर के, क्या एडवांस टेक्नोलॉजी? जी, अगर महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी में शरीर के जितने भी लिगामेंट है, जितने भी जॉइंट शरीर के हैं, कंधा हो गया, घुटना हो गया, टखने हो गए, सभी लिगामेंट की सर्जरी और उसका सही उपचार के लिए डेडिकेटेड टीम है हमारे पास जी। हमारी अलग से ओपीडी भी चलती है जो कि सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन या इस तरह के लिगामेंट से रिलेटेड समस्याओं का ही समाधान किया जाता है जी। बिल्कुल। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, ये सारी तमाम जानकारियां, आशा और उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को ये सारी जानकारियां बहुत काम आएगी। हेलो डॉक्टर में आज हमने चर्चा की लिगामेंट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है, कैसे ये प्रॉब्लम्स होती है, कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्या उसका उपचार है, कैसे बचा जा सकता है, कैसे बचाव किया जा सकता है, इन तमाम बिंदुओं को हमने कवर किया है। आशा और उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको बहुत काम आएगी। हेलो डॉक्टर में फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।